जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम वैसे लवण को पढ़ेंगे जो हमारे जीवन के साथ-साथ एग्ज़ाम में भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे जीवन के लिए वैसा ज़रूरी है जब हमारी हड्डियाँ टूट-फूट जाती है तो उसे जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। आज हम वो लवण पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। लेकिन आज हम इसके उपयोग और इसे कैसे बनाते हैं सब कुछ जानेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू में H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको नाम देते हैं, नाम के से भी जाना जाता है इसको। इसका दो सूत्र होता है, या तो आपको CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O रखिए, ये भी इसका सूत्र है रासायनिक सूत्र, और या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी इसका रासायनिक सूत्र है। दोनों में से कोई याद रख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। अब देखिए पॉइंट में अगला देखते हैं हम जिप्सम। जब हम जिप्सम सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, ये मतलब एक तरह से मानिए तो ये जो आपको फिगर में दिख रहा है यही जिप्सम है। इसके साथ जल ऑलरेडी रहता है, इसे आप तोड़ फोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम, इसी के उपयोग से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए, जिप्सम को तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ये देखिए, ये पहले से इसमें पानी मौजूद है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये पूरी तरह से पानी इसमें से गायब हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा। देखिए यहाँ पर ही गायब हो गया, पानी बाहर निकल गया। रिएक्शन देख लीजिए आराम से, यहाँ क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ CaSO4 इंटू 2H2O, मतलब कि जिप्सम जो है ऑलरेडी पानी उसमें मौजूद रहता है, तो हम पानी को क्या कर देंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो जब भी इसको तीव्रता से गर्म करेंगे तो ये पूरी तरह से निर्जलित देखिए हो गया। तो ये CaSO4 प्लस में H2O बाहर चला गया, मतलब वाष्प बन के निकल गया। अब कह रहा है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो देखिए हम जिप्सम को कितना डिग्री पर गर्म करें, इतना तेज गर्म करना है, 120 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना है, वो भी सावधानी पूर्वक गर्म करना है। तो अब जाकर के आपका क्या निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसका रिएक्शन आप ध्यान से देखिए। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये देखिए रिएक्शन इसका है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये जो दिख रहा है आपको, तो ये तो आपका जिप्सम है। इसे गर्म कितना पर करिएगा, 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करिए आप। जैसे ही आप इसको गर्म करिएगा, आपको CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O और 3H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, यही आपका क्या है, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ बनने में क्या क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले आपको जिप्सम चाहिए, तभी जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपको क्या बन के निकलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के आ जाएगा। अब हम इसका उपयोग देख लेंगे, कहाँ कहाँ हम इसे उपयोग करते हैं। जिप्सम का भी बहुत जगह पर उपयोग होता है। अब नोट याद रखिए, ये बहुत जरूरी है नोट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर, मान लीजिए कि आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं। जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर, मिश्रण से बहुत तेज गर्मी उत्पन्न होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। क्या हो जाएगा, जिप्सम में परिणत हो जाएगा। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बना दिया है, लेकिन फिर अगर जिप्सम में से आपने पानी को गायब किया तो आपको क्या बन के निकला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से अगर आप जल मिला रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से आपको अगर जल मिला रहे हैं, तो फिर से आपको क्या बन के निकल जाएगा, फिर से आपको जिप्सम बन जाएगा। तो ये प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट चलते रहता है। अब हम इसको उपयोग देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। चलिए हम इसका उपयोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। जितना भी आप मूर्ति देखते हैं ना, व्हाइट कलर का फेस या बॉडी, इस सब पर किस चीज का पेंटिंग रहता है, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। बहुत हार्ड भी होता है, देखते होंगे।
जितना भी मूर्ति है। फिर इसका उपयोग शैल चिकित्सा, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने एवं जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। कभी कभी देखते होंगे, यहाँ देखिए ये पैर टूट गया है, हम लोग कभी कभी कोई पैर या हाथ वगैरह टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर भी आपका बैंडेज करता है, पूरा एकदम नस के बैठा करके इसी चीज से बैंडेज कर देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कस करके। जब ये बैंडेज करता है तो लिक्विड टाइप पर आता है, गीला, मतलब बैंडेज हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद आप देखते होंगे एकदम हड्डी के बराबर होता है, उस पर अगर जोर से मारिएगा तो चोट लगता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, जो आपके हड्डियों को जोड़ने में बहुत मजबूती से काम करता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रहा। ऐसा ही नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बहुत जगह उपयोग होता है और जिप्सम का भी। आप देख लीजिए कि जितना घर में पेंटिंग वाला आ रहा है, जो नया नया डिजाइन कट रहा है सीमेंट वाला से, जो बोलते हैं कि सीमेंट है, देखने में व्हाइट कलर का दिखता है, वो सब क्या है, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें कुछ कुछ जिप्सम भी है। तो जिप्सम मिला करके आप प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वही बना है जो पाउडर के रूप में आपके घर में बोरी में आ रहा है, आप घर में एक से एक सीलिंग वाला में डिजाइन बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो सूखने के बाद क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। सीमेंट में भी बहुत सारा सीमेंट में भी इसका उपयोग होता है। तो ये रहा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका उपयोग हमने आज देख लिया। अब बोल रहा है अगला जलयोजित लवण। कुछ कुछ लवण होता है जिसमें जल पहले से मौजूद रहेगा, जैसे में देख लीजिए आप तूतिया, जिसको नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा आपने देखा होगा, इसका बहुत जगह उपयोग है। कई दवाई में आप देखते होंगे इसका नीला रंग का दवाइयाँ, लेकिन ये एक तरह से कीटनाशक है, बहुत जहरीला होता है। अगर आप इसे सावधानी से नहीं उपयोग करेंगे तो इसके आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे आप देखते होंगे बाथरूम वगैरह साफ करते हैं, हम नीला तरह का रहता है, हम उसे डाल करके साफ करते हैं फंगस वगैरह, काई वगैरह को। तो ये नीला थोथा ही रहता है, जो ब्लू कलर का आपको दिखता है, ये देखिए पिक्चर में ऐसी तरह का रहता है। और इस लिक्विड का भी आता है जो आप बाथरूम साफ करते हैं या नली वगैरह या कीटनाशक में भी इसका उपयोग होता है, नीला थोथा, जिसे तूतिया बोलते हैं। तो ये सब में जल पहले से मौजूद रहता है। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा जो हम यूज करते हैं उसमें भी जल रहता है। अब है जिप्सम हमारा, तो जिप्सम में भी पहले से ऑलरेडी जल रहता है। तो ये सब जलयोजित लवण कहलाते हैं, जिसके पास ऑलरेडी अपने से पहले से जल है उसके पास, मतलब वो हल्का, मतलब पूरा ठोस नहीं रहेगा, हल्का मतलब मोम की तरह अगर टूट टूट जाएगा उसको अगर मारिएगा या फिर उसको तोड़िएगा तो। इसी तरह से एक और है हमारा प्रस्वेद लवण, समझ लीजिए ये क्या होता है। जो लवण हवा एवं नमी पाकर पसीजने लगते हैं उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सा लवण है, नमक वगैरह देखते होंगे आप, अगर वैसा कुछ लवण है जो आप खुले में रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पसीजने लगता है। तो इस लवण को क्या बोलते हैं, प्रस्वेद लवण। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हुआ। सेकंड चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पूरी तरह से देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर में एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।